तो मेरे हिसाब से शायद वर्ल्ड में रशिया से बढ़िया कुछ नहीं। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम बच्चे के साथ ही रशिया जाएं और खुद यूनिवर्सिटी में जाके देखें रियलिटी क्या है, खुद हॉस्टल में जाके देखें, खुद सिटी में जाके देखें, खुद यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और काफ़ी बच्चों से बात की। अब यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट बहुत हैं, बहुत इंडियंस हैं। हमें तो मतलब ये फील हो रहा है कि हम एक तरह से इंडिया में ही बैठे हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका नई वीडियो के अंदर। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पेरेंट्स का क्या रिव्यू है तांबा यूनिवर्सिटी को लेकर। जनरली क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को भेज देते हैं कंसल्टेंसी के ऊपर फेथ करके, बच्चे से बात करके और बहुत सारी चीज़ों को वीडियो के माध्यम से देख के वो सब चीज़ें मतलब वीडियो में देखते हैं और उनको लगता है कि भाई मुझे ये यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, अपने बच्चों को यहाँ भेजना चाहिए। बट हमारे साथ में पेरेंट्स आए हुए हैं, वो भी उन्होंने एयरपोर्ट तक नहीं छोड़ा है, वो अपने बच्चे के साथ में रशिया के अंदर तांबो सिटी उन्होंने तांबो यूनिवर्सिटी चूज़ करी है, वो बच्चे के साथ में आए हैं। तो मेरे साथ में 3 पेरेंट्स हैं, उनके अपने बच्चे के साथ में आए हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम राकेश रतन है, मैं हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी, आपका क्या नाम है? राजीव कुमार। जी, आपका नाम क्या है? रणवीर सिंह। तो जैसे कि आपने देखा कि सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने मतलब बच्चे के जनरली पेरेंट्स जो है वो एयरपोर्ट पर बच्चे को छोड़ देते हैं, आपने मतलब यहाँ आने का क्यों चूज़ करा? क्योंकि हम जो एक यूट्यूब पे बताते थे, काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखी है, जैसे आपका ब्लॉग मैंने काफ़ी देखा है जी। तो हम एक्चुअल में देखना चाहते थे कि रियलिटी क्या है, कि ये लोग जो बनाते हैं, लोग बच्चे बना रहे हैं, बड़े बना रहे हैं, कि सच्चाई क्या है इसके अंदर। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम बच्चे के साथ ही रशिया जाएं और खुद यूनिवर्सिटी में जाके देखें रियलिटी क्या है, खुद हॉस्टल में जाके देखें, खुद सिटी में जाके देखें, खुद यूनिवर्सिटी के अंदर टीचर से बात की, एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और काफ़ी बच्चों से बात की, तो ताकि जो है हमें सच्चाई का पता लगे। और हमने आके वाकई सारी सच्चाई देखी भी एक्चुअल में स्थिति क्या है। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है तांबो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। सर, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ऐसे आपने हॉस्टल देखे हैं, तो हॉस्टल का आपको कैसे लगे हैं? लगभग मैं हाँ मनीष में गया हूँ और दिनामू में गया हूँ। जी, तो हॉस्टल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यदि इंडिया से कंपेयर करें तो यहाँ के हॉस्टल बहुत अच्छे हैं। और बच्चे को मतलब क्या क्या तरह की फैसिलिटीज़ आपने देखी, अपने पर्सनली आपने आपको देखी कि भाई जो बच्चे के लिए रूम है कैसे हैं, एक रूम में कितने बच्चे रह रहे हैं? नहीं, यहाँ पर देखा जाए तो वैसे तो उनमें बेड 4 हैं और उनमें बच्चे 3 रह रहे हैं जी, और जो हॉस्टल वगैरह बने हुए हैं बहुत ही अच्छे बने हुए हैं और हर तरह से बच्चों को सुविधा दी गई है। किचन वगैरह, किचन वगैरह, हाँ वॉशरूम वगैरह जो भी आपको साफ सुथरे। किचन वगैरह आपको मतलब हॉस्टल वगैरह गंदे वगैरह तो नहीं नहीं, देखा, साफ सफाई होती बिल्कुल है? साफ सुथरे। जी जी जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब ऐसे आपने तांबो यूनिवर्सिटी खुद ही पर्सनली जाके आपने देखी, आपको कैसी लगी मतलब तांबो यूनिवर्सिटी? तांबो यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। जैसे हमारे मन में जो वहाँ से चले तो कई क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कल्चर अलग ही है। जो भी ठंड है वो बाहर है, अंदर नहीं है। यूनिवर्सिटी का हमने विजिट किया है प्रॉपर तरीके से। अच्छी यूनिवर्सिटी है, टाइम को लेकर हर चीज़ को लेकर पंचुअल है। तो कुल मिला के मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक, तो आप जैसे मतलब ये पूछना चाहूँ कि मतलब हमारी तरफ से मतलब जो भी आपको सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, आपको कैसा लगा? मतलब आप तीनों जने बताइए, एक एक करके बताइए। आप बताइए पहले। मैं भरत जी सबसे पहले आपका थैंक करता हूँ, क्योंकि आप ही एक ऐसे शख्स थे जो मेरे आने से पहले ही मैं आपसे कम्युनिकेशन कर रहा था और आपने उससे पहले ही अपने जो यूट्यूब चैनल है उसमें सारी जानकारी दे दी। फिर भी फ़ोन से भी आपसे बड़ी जानकारियाँ मिली है मुझे। और जब हम यहाँ पहुँचे, आप पहले ही ऐसे शख्स थे जो हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम बाहर कहीं हैं। हर मौके पे आप मौजूद रहे, हमारी टैक्सी बुकिंग से लेके, होटल बुकिंग से लेकर, यूनिवर्सिटी विजिट से लेकर, खाने तक की सारी व्यवस्था आपने बहुत बढ़िया की। तो मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ। साथ में मेरे साथी आए हैं ये भी, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें आपके बारे में बताई और मैंने आपके पापा से भी फ़ोन पे बात की। मैंने उन्हें स्पेशली बोला भी आपने एक कोहिनूर बेटा है आपका और बहुत हेल्पफुल है, बहुत सोशल है। जी, आपको मतलब कैसा लगा? नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। जैसे हमने आपको मतलब अलग तरह की सुविधा प्राप्त करी, आपको मतलब क्या कहना चाहिए उसके बारे में? नहीं, यहाँ पर किसी प्रकार का ये नहीं लगा जी हम कहीं भी बाहर हैं। जी वो सारी अपने आप मिले जी और दिशा बेटी है, जी कीर्ति है जी और बहुत सारे मिले हैं। पता नहीं चला कि हम कहाँ पे आए हुए हैं। जी। बिल्कुल घर जैसा माहौल है। आपको सर कैसा लगा?
ऐसा है, हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। हम पिछले 5 दिनों तक यहाँ पे रहे हैं 5 दिन तक सर। और आज हम रिटर्न जा रहे हैं, तो आज हमें बल्कि अच्छा नहीं लग रहा। एक्चुअली क्या है, जब हम वहाँ से चले थे तो हमारे मन में कई क्वेश्चंस थे। जी एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है, दूसरा भी चीज़ें बहुत महंगी होंगी, ऐसा भी नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है भाई। अगर आगे पेरेंट्स या बच्चे आते भी हैं तो मेरे को नहीं लगता कोई ऐसी चीज़ है जो इंडिया से बहुत ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पे है। हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, कुछ एक चीज़ों को छोड़ के, और सब बढ़िया है। आप यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट बहुत हैं, बहुत इंडियंस हैं। हमें तो मतलब ये फील हो रहा है कि हम एक तरह से इंडिया में ही बैठे हैं, और आप लोगों ने अच्छी खातिरदारी करी है हमारी, बहुत बढ़िया लगा है। तो सर अब मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब आपने इतनी सारी यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर आपने तांबव यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ करा? इसके कई रीजन थे। सबसे पहले हमने ये देखा कि ये इसका जो टेम्परेचर है सेम टू जैसे हम कह सकते हैं शिमला, मनाली एंड कश्मीर, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा -12-13 तक जाता है, तो ये कोई ज़्यादा नहीं है। और इससे क्या है कि हमें पता लगे बच्चे इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो ये रीज़न था। दूसरा, इसका जो हमने इसकी लोकेशन देखी है, लोकेशन बहुत अच्छी है। क्योंकि एक तो जो बिल्कुल जैसे हमने देखा यूट्यूब पे, आपके यूट्यूब चैनल से भी देखा कि बिल्कुल हॉस्टल के सामने ही बहुत बड़ा मॉल है, जहाँ अपनी हर चीज़ की ज़रूरत को आप खरीद सकते। सबसे बड़ी बात होती है लोकेशन की। जितने भी इसके हॉस्टल हैं, सभी हॉस्टल बिल्कुल मार्केट के सामने हैं, ताकि बच्चे को 2 मिनट के अंदर आप कुछ भी चीज़ ले सकते हो। दूसरा क्या है, जो यूनिवर्सिटी है वो भी बिल्कुल हॉस्टल के नज़दीक है। आप पैदल भी जा सकते हो, 1.5-2 किलोमीटर कोई ज़्यादा नहीं है। और आप खुद बस भी हर 5 मिनट में फैसिलिटी है बसों की। तो जितने भी इसके हॉस्टल हैं, 4-5 हॉस्टल हैं, 2-3 तो हमने देखे हैं हॉस्टल, तो बड़े साफ़ सुथरे, बड़ा क्लीन है। शायद मेरे ख्याल इंडिया में भी शायद ऐसे हॉस्टल ना हो। और सबसे बड़ी खास बात ये देखी है कि कॉमन किचन है। किचन का भी जो भी गैस का खर्चा है और भी कोई खर्चा कुछ नहीं है, सब गवर्नमेंट की तरफ से है। और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी बात है। और जितने भी हमें जो है यूनिवर्सिटी के ऑफिस के लोग मिले हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़ी अच्छे ढंग से बात करते हैं। ट्रांसलेटर बैठे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादातर रशियन बोलते हैं, कुछ इंग्लिश भी है, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, इसलिए हमने तांबव को चूज किया। और सबसे बड़ी बात है इसकी जो एक फ़ीस, एक फाइनेंशियल मैटर भी बहुत बड़ी बात होती है। तो फीस जो है इसकी बहुत ठीक है, जो हम आराम से दे सकते हैं। मीडियम क्लास फैमिली, इसमें लगभग 3,85,000 रूबल, जिसमें आप हॉस्टल भी इंक्लूड है। और इससे सस्ता क्या होगा, आप इंडिया में आप इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हो तो उसमें भी कम से कम साल का 4-5 लाख रुपये खर्चा आ जाता है। और ये तो हम मेडिकल की स्टडी करें, जहाँ इंडिया में 1.5 करोड़ रुपए हम खर्च करते हैं, ये पूरा खर्चा इसका लगभग 30 लाख रुपए। अगर और ज़्यादा खुला करें, हम बिल्कुल आना जाना करें, एक साल में 1-2 बार करें, तो जोर लगा के 30 से 35 लाख रुपए का खर्चा है। और कोई महीने का भी बच्चे का राशन खर्च नहीं है, क्योंकि हॉस्टल में 3 बच्चे हैं, तीनों मिलकर सारा खाना बनाते हैं। खुद खाना भी बना सकते हो और मैस भी है, जैसे बच्चों को अच्छा लगे। लेकिन मैंने देखा कि लगभग सभी बच्चे अपना खाना खुद बनाना पसंद करते हैं। जी सर, आपने मतलब तांबव यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, लगभग 107 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी। और दूसरा मैंने देखा कि यहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, और शहर भी बहुत सुंदर है, मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है ना, और सस्ता भी है, इतनी महंगी यूनिवर्सिटी नहीं है, तो बड़ी इजीली यहाँ पर हम MBBS करवा सकते हैं। सर आपने मतलब इतनी सारी यूनिवर्सिटियाँ तांबव के, आपने तांबव यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करी? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो बाकी तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात है जब हमारा बच्चा यहाँ से स्टडी करके इंडिया जाएगा तो तब एक क्वेश्चन आता है FMG रेटिंग। मैंने इस यूनिवर्सिटी की FMG रेटिंग देखी, वो बहुत अच्छी है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, अदर कंट्रीज यूनिवर्सिटी। मेन रीज़न तो यही है। जी, तो जैसे कि आपने देखा, मतलब जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फैमिली मेम्बर्स जो आए हुए हैं यहाँ पर पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने तांबव यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी भी देख लिया, हॉस्टल भी देख लिया, सिटी भी देख लिया, पूरी तरह से टूर कर लिया। अब ये पूरा सेटिस्फाई हो चुके हैं कि भाई उनका जो बच्चा है वो यहाँ पर अच्छे से रह लेगा, उनको कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है।
कि अब बच्चा जो है अच्छे से अडेप्ट हो जाएगा। मैं आप सबको भी कहता हूँ कि मतलब ऐसे कोई भी बच्चा मान लीजिए अगर स्टार्टिंग का दिन होता है, वो 1-8 मंथ का जो टाइम होता है बच्चे को अडेप्ट करने दीजिए। अगर उसको कोई भी इशू है तो वो अपने आप सॉर्ट करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे बच्चा अडेप्ट कर लेगा चीज़ों को, जैसे चाहे वो टेम्परेचर हो गया, चाहे वो घर से फैमिली से दूर रह रहा है तो उसकी भी बहुत सारी दिक्कत आती है बच्चों को। बाकी कॉलेज के अंदर क्लासेस बहुत ज़्यादा लगती हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा रहता है कि बच्चा एक्टिव शेड्यूल होता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है एमबीए स्टूडेंट का। तो सारी चीज़ों को अगर मिलाया जाए तो उनका ये है कि तमिल यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत अच्छी है। और जो भी नए बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप सभी चीज़ों को देखिए और समझिए, और तमिल यूनिवर्सिटी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट है वो अगर रशिया आने वाला होता है तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को ये डर रहता है कि भाई हमारा जो बच्चा वहाँ पर सेफ रहेगा नहीं रहेगा। एज अ गर्ल जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहते हैं कि भाई हमारी बच्ची जो यहाँ पर अगर आ रही किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो सेफ रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो उस पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से मैं सर से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि सर आपको कैसा लगता है? देखो, जो मेरी बेटी आई तो मुझे था कि शायद पता नहीं कैसा माहौल मिलेगा, लेकिन मैंने आके देखा यहाँ बिल्कुल ओपन माहौल है। हर गर्ल्स भी और बॉयज़ भी जो सीनियर्स हैं बच्चे की बहुत हेल्प करते हैं। और ऐसा कोई हमें फ़र्क नहीं लगा लड़का लड़की में, और ख़ासकर सेफ्टी में, क्योंकि हमने बाहर देखा 2-3 बार तो हमारी भी चेकिंग हुई, बेटी की भी चेकिंग पुलिस जब भी देखती है तो चेक करती है। और बिल्कुल कोई भी ऐसा इशू नहीं आया कि कोई जैसे इंडिया के अंदर होता है लड़की को अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन ऐसा तो यहाँ बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि सब अपने में मस्त है बच्चे, कोई ऐसी बात ही नहीं लगी बिल्कुल भी। तो मेरे हिसाब से शायद वर्ल्ड में रशिया से बढ़िया कुछ नहीं। तो रशिया में अगर हम गर्ल्स यूनिवर्सिटी के अंदर देखें, इस यूनिवर्सिटी क्या कहीं भी रशिया में देखें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया माहौल है। सर आपको मतलब गर्ल सेफ्टी से रिलेटेड रशिया कैसा लगा? तामोर सिटी हो तो देखा जाए तो सुरक्षा के लिहाज से रशिया सबसे बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि जो लड़कियाँ हैं सुबह भी, दोपहर को, शाम को, रात को धड़ल्ले से घूम रही है बिना किसी उसके सुरक्षा के। तो पुलिस की बड़ी हेल्प पुलिस, इसलिए रशिया के अंदर मैंने अपने बच्चे का भी जब यहीं पे मैं अपने बच्चे के लिए। सर गर्ल सेफ्टी के लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, हमारा आने का मेन मोटिव यही था, जो मकसद था भाई हमारी बेटियां हैं तो इसीलिए हम आए थे भाई, सेफ्टी को लेके ही सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। तो यहाँ आने के बाद हमने जो ऑब्ज़र्व किया, जो देखा, तो ऐसा कुछ हमें लगा नहीं। मेरे को लगता है पूरी तरह से सेफ़ हैं और हम संतुष्ट भी हैं इस बात से। एक तो सीनियर्स हैं जो गर्ल्स हैं वो बड़ा हेल्प करती हैं, चाहे वो किसी को एजुकेशन के मामले में। दूसरा, हॉस्टल्स पे प्रॉपर कार्ड्स के वगैरह या कोई भी अदर पर्सन्स एंट्री नहीं ले सकता। इवन कि हमें भी अपने पासपोर्ट जमा करवाने के बाद हॉस्टल में एंट्री मिली है एज ए पेरेंट्स, तो इस लिहाज से भी। और हॉस्टल के मैंने 3-4 बार ये देखा कि वह गर्ल्स है या लड़का है, कभी भी पुलिस वाले भी चेकिंग कर लेते हैं इन चीज़ों को लेकर। तो यूनिवर्सिटी में भी हम गए, वहाँ पे भी सेम है, कार्ड के बगैर यूनिवर्सिटी में कोई एंट्री नहीं कर सकता, टाइम की पंक्चुअलिटी है। तो काफ़ी सेफ लगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं आप तीनों की ही मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना चाहूँगा कि मतलब आप रशिया तक आए, मतलब आपने सारी चीज़ें अपनी चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि जनरली पेरेंट्स नहीं आते हैं, वो बस कंसल्टेंसी की बात सुन लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियो देखते हैं और जैसे भी कोई डाटा कलेक्ट करते हैं रेट पर, उन्हीं से उनका विश्वास करना होता है कि या फिर कोई सीनियर से हमने बात कर ली, वही उनको विश्वास दिला पाते हैं कि भाई हमारा बच्चा ऐसे रहेगा। बट आप जैसे आप कि मैं ये तारीफ़ करना चाहूँगा, आप बच्चे की जैसे आपको लगा कि भाई सेफ्टी किस तरीके रहेगी, आपने खुद अपनी आंखों से देखा, तो इस चीज़ में आपको कहूँगा कि बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा कि आप यहाँ तक आए। तो मैं बहुत ही आभार करता हूँ आपका, शुक्रिया जी, नमस्ते। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के अंदर। और भी बच्चों के जो रिव्यू हैं तमिल यूनिवर्सिटी को लेकर वो मैं अगली वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूँ। 10 विदानिया, सयोनारा।